बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके भाई। ये बर्तनों की दुकान नहीं लगी हुई है, आज हो रही है दावत की तैयारी और मैं बना रही हूँ कीमा अचारी। जी हाँ, बहुत मज़ेदार कीमा अचार बना था। मैंने बनाया था पहले भी, लेकिन उसकी मैंने सही तरीके से आप लोगों के साथ जो है वो रेसिपी शेयर नहीं करी थी, लेकिन मैंने सोचा आज मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो जो इसमें जाएंगे मैंने रेडी करके रखे हुए हैं, जिसमें है हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, कुटी मिर्च, शान अचार, गोश्त मसाला और ये सारी चीज़ें और कीमा। मेन इंग्रेडिएंट है कीमा, क्योंकि ये कीमे में ही बनेगा। अच्छा जी, कीमा जो है हमने निकाल लिया है। तकरीबन ये ज़्यादा कीमा है क्योंकि मुझे दावत के लिए बनाना है। कम से कम ये 2.5 किलो के करीब कीमा था, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब मैं इसे और मज़ीद कम कर लूँगी। ये देखिए जी, इसमें मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ हाथ में, इस तरह करके मैंने इसे निकाल लिया है। ये बाद में इस्तेमाल करूँगी, लेकिन बाकी जो कीमा है जी अब सही लग रहा है मुझे। कम से कम अब ये 2 किलो के करीब कीमा आएगा। इसमें मैंने ये मसाला लगा देना है। मसाला लगाना बहुत आसान है और ये कीमा भी बनाना बहुत आसान है। पहले भी बना चुकी हूँ और बहुत टेस्टी बना था, तो मैंने यही सोचा था कि घर में दावत जब होगी तो ये ज़रूर ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि पहला तजुर्बा घर वालों पे ही किया था और वो कामयाब गया था। अच्छा, मैंने कीमे में ना दही मिला दिया है। दही भी ज़्यादा जाएगा, 1 पाव के करीब दही था। और ये 2 साशे हैंगे मेरे पास अचार गोश्त मसाले के, 2 साशे हैं, ये मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। ये देखिए बड़े मज़ेदार ये कीमा बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अच्छी बात ये कि बहुत झटपट तैयार हो गया था। नमक जाएगा इसमें, लाल पीसी मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी है, कुटी मिर्च शामिल कर दी है और हल्दी शामिल कर दिया मैंने इसमें, और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने शामिल कर दिया। ये सारा कुछ मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इसे खूब अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से इसको मैं, ये देखिए अच्छे तरीके से मैं मिक्स करके इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए रख दूँगी। मैं मैरिनेट करने वाली चीज़ को ना हमेशा टाइम के लिए मैरिनेट करती हूँ, तो आप लोग भी ना, मैं यही बार बार कहती हूँ कि जब कोई चीज़ मैरिनेट करनी हुआ करे ना तो उसे रख दिया करें। अच्छा जी, वो तो मैरिनेट हुआ रखा है। दूसरी तरफ ये थोड़ी सी चीज़ें और इसमें जाएंगी, तो मैं इसको भी तैयार कर लेती हूँ। प्याज स्लाइस करके काट लिए मैंने और ये हरी प्याज भी मैंने इसमें डाली थी। ये वाली जो प्याज का ये टुकड़ा है ना, ये मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हरे हरे इसमें इसके पत्ते जाएंगे, तो मैं इसको इस तरह करके बारीक बारीक काट लूँगी, हरी प्याज को भी। तो ये मैंने बनाया था और यकीन जाने बहुत टेस्टी बने था और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। ये देखें प्याज मैंने इसमें ले लिए तकरीबन आधा किलो करीब के करीब प्याज थी, क्योंकि ज़ाहिर कीमा भी ज़्यादा था। तो प्याज मैंने तेल में डाल दी और अब मैं इसको ब्राउन करना शुरू कर दूँगी। यहाँ हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है और प्याज की रंगत आप देखें जैसे ही इस तरह की हो जाएगी, जैसे ही प्याज ब्राउन होने लग जाएगी, तो मैंने जो मैरिनेट किया हुआ कीमा था बस वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको इसमें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये सारा कीमा मैरिनेट हुआ रखा है, तकरीबन ये 2 घंटे तक मैरिनेट किया है मैंने। इसमें खूब मसाला अच्छे तरीके से रच बस गया, बहुत जल्दी तैयार हो गया ये कीमा और बहुत टेस्टी भी बना। और यकीन करें दावत में भी इसमें लोगों ने बहुत इंजॉय करा और बहुत तारीफ़ भी हुई माशाल्लाह इस कीमे की कि बहुत मज़े का बना था। ये सारा मसाला मैंने इसमें मिला के रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए और फिर प्याज ब्राउन करा सिंपल, और प्याज ब्राउन करके मैंने इसमें ये कीमा शामिल कर दिया है। ये देखें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावतों में भी बना सकते हैं आप लोग, दावत के लिए भी एक अलग से डिश हो गई, वरना यही होता है दावत में सोचते ही रहो कि क्या बनाएं क्या बनाएं, और बड़ा मसला होता है। यकीन करें समझ ही नहीं आता कि क्या बनाएं कभी कभी। तो कीमे का ये रेसिपी आप शेयर कर सकते हैं, ये रेसिपी आप बना सकते हैं लोगों के लिए। यकीन करें बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, लोगों को एंजॉय करेंगे लोग आपके घर। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अब दम पे लगा दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है कीमे को भी थोड़ा सा गलना होता है। दूसरी तरफ मैंने ये नींबू का रस ले लिया है, हरी मिर्चें काट ली हैं और हरी प्याज मैंने काट के जो रखी हुई थी। अब ये सारी चीज़ें भी मैंने इस कीमे में डाल दिया है। थोड़ी देर पकाया, पानी डाल के थोड़ी देर पकाना है इसको। फिर मैंने इसमें ये तीनों चीज़ें भी शामिल कर दी हैं। हरी प्याज अभी आपको लग रहा होगा ये कहीं बड़ी बड़ी खड़ी खड़ी ना रह जाए, तो यकीन करें ये बिल्कुल घुल गई और बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही थी। नमक और हरी प्याज और हरी मिर्ची, ये 3 चीज़ें दोबारा मैंने इसमें शामिल करी हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखें कीमा अचारी बड़ा मज़ेदार बना और बहुत शौक़ से खाया गया और आप लोग ने भी ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पे प्लीज़। ये देखें खूब अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया और अब मैं दोबारा से इसमें थोड़ा सा ना पानी डाल के इसे मैं पहले मिक्स कर लूँ,
फिर मैं दोबारा से इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और मैंने इस पर छींटा डाल के ना पानी का, फिर दोबारा मैंने इसे ढक दिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने पुलाव भी बनाया था, पुलाव भी दम पे आने वाला है। अभी पुलाव में यखनी वखनी पानी वानी डाल के ना इसको तैयार कर दिया है। बाकी ये हैगा कि सब कुछ फैला हुआ है अभी मेरा। ये देखिए बर्तन इतनी जल्दी रेडी हो जाते हैं धुलने के लिए। अच्छा मैं ना टमाटर निकाल लेती हूँ पुलाव से ना, मैंने टमाटर निकाल लिए थे क्योंकि ना वो खड़े खड़े बुरे लगते हैं टमाटर। यहाँ ये बर्तन वर्तन सब रेडी हुए हुए होंगे क्योंकि मेहमानों के आने में बस कुछ ही पलेगा। तो मैंने कहा कि गरम गरम चीज़ें रेडी कर दूँ। मैरिनेट करके तो रख दिया था, लेकिन बर्तन भी रेडी करके रख देते हैं क्योंकि फिर बाद में ये शोर होता है कि ये लाओ वो लाओ, इसलिए मेरी आदत है मैं पहले से ही सब कुछ रेडी करके रख देती हूँ। ये देखिए मेरा सारा सामान रेडी हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान आ चुके हैं, खाने की तैयारी हो चुकी है और मैं यहाँ पे डिश आउट कर रही हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों को इसकी रंगत ज़रूर दिखाऊँ। तो ये देखें बहुत मज़ेदार सा मेरा कीमा तैयार है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ मैं डिश में डाल के, और मैंने ऊपर से हरा धनिया इसमें ज़रा सा डाल दिया खूबसूरती के लिए भी और खुशबू के लिए भी। और बाकी मेरा ये कीमा ये रहा। तो मैं दूसरी डिश में भी निकाल रही हूँ। इसमें मैंने पुलाव सर्व करना है और मेरी दही फुल्की भी रेडी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दावत तैयार है। अल्लाह हाफ़िज़।